नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाइनरी सिस्टम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये सारे चीज़ को हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे कि ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा मैं ऐसा बोलूं कि हम लोग जो है करंटली अभी प्रेजेंट टाइम में अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ अ डिजिटल नंबर सिस्टम का पढ़ रहे हैं। मतलब किस प्रकार से अर्थमेटिकली हम लोग ऑपरेट करते हैं या यूज करते हैं डिजिटल नंबर सिस्टम को। डिजिटल नंबर सिस्टम मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर ऑक्टल कह लीजिए या फिर हेक्साडेसिमल कह लीजिए, उन सब का। तो बाइनरी का ऑलरेडी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन चारों हमने देख लिया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल एडिशन का। ठीक, तो आपको देखिए, ध्यान रखिएगा, जब ऑक्टल एडिशन की बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगा ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए आपको, जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किस प्रकार से आप बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो, या फिर बाइनरी को डिजिटल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हो, या बाइनरी को डेसिमल में करते हो। तो जो भी कन्वर्जन सिस्टम मैंने बताया है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो होपफुली अगर आप यह लेक्चर देख रहे हैं और आपको अगर कन्वर्जन सिस्टम में परेशानी है कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में परिवर्तन करते हैं या चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले जा करके आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। ठीक ना। और लेक्चर जो भी बताया जा रहा है ना, सीक्वेंस वाइज है, तो सीक्वेंस वाइज ही आप देखने का प्रयास कीजिए। ज्यादा समझने में, मतलब समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्टल एडिशन। देखिए, ऑक्टल एडिशन की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जितना भी नंबर रहेगा वो सब किस में रहेगा, ऑक्टल में रहेगा। मतलब 0 1 2 3 4 5 और 6 और एक लास्ट 7, यही नंबर सिस्टम, यही नंबर, इतना ही नंबर हमारा ऑक्टल में पॉसिबल है। ठीक, और अगर मान लीजिए 8 आ जाता है तो इसको आप ऑक्टल में क्या लिखेंगे, 1 0। अगर 9 आ जाता है तो ये 1 1, कुछ इस तरह से। बोलिए कैसे? तो आप 8 को अगर ऑक्टल से कन्वर्ट करते हैं तो 8 से आप भाग दे दीजिएगा, एक बार में आएगा, ये 0 बचा। मतलब इधर से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इसको, तो ये हो गया 1 और ये 0, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल में आ गया। राइट, समझे मेरी बात को? तो यही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले आप समझिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करता हूँ, आप अच्छे से समझिए। देखिए, यहाँ पे है 4 2 3 5 एंड 6 1, राइट। तो 4 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या आता है, 4 और 2 को जोड़िएगा तो डेफिनेटली आपका क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आया, 6 आया। ठीक है, अब देखिए, ये क्या, यह 6 जो आया है, यह 6 ऑक्टल में पॉसिबल है, बिल्कुल। 6 तो ऑक्टल में आ ही जाता है, तो 6 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे कॉलम की बात करें तो नेक्स्ट दूसरा जो बिट है उसकी बात कर रहे हैं। 5 और 3, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, आपका 8 आ गया। आप 8 जोड़ के रख दिए। लेकिन देखिए, जैसा डेसिमल का एडिशन होता है, सेम एडिशन प्रोसेस हमारा वही होता है। अंतर होता है कि जो डिजिट्स आता है वो आपको ऑक्टल में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 और 3 जब आप 8 जोड़े, ठीक है, 8 आ गया आपका। 5 और 3 जब जोड़े तो क्या आया, 8 आया। लेकिन क्या यह 8 जो है ऑक्टल में संभव है? हमारे पास ऑक्टल में बस 7 तक नंबर रह सकता है। कितना रह सकता है, 7 तक। तो ये तो 8 आ गया, तो हम क्या करेंगे? क्या यह 8 संभव नहीं है? तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ 8 नहीं लिखेंगे, 8 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑक्टल में। तो ये 8 हो गया और ये 1 और ये 0, मतलब 1 और 0 आ गया हमारा क्या, ऑक्टल। ठीक है ना, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, सम वाला रखेंगे और एक कैरी जनरेट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, ये हो गया 0। अब यहाँ पे A1 बचा, इसको आप यहाँ पे 1 क्या करिए, ऐड कर दीजिए, मतलब एज ए कैरी। कैरी हम क्या करेंगे, अगले में जोड़ देंगे। तो अब इसको जोड़िए, 6 1 7 1 8, ठीक है ना। 6 1 7 1 8 आया, फिर से क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे फिर आप देखिए 8, ये भी संभव नहीं है हमारा, ये भी ऑक्टल नंबर में नहीं है। तो ऑक्टल नंबर में इसको क्या कीजिए, आप कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, फिर से आएगा 1 और 0। जैसे ही 1 0 आएगा तो सम आप लिख दीजिए और कैरी फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0 और एक कैरी बचा, यहाँ रखिएगा, कुछ है नहीं तो हमारा एज इट इज रह गया 0। सो ये जो आपका आया, ये हमारा किस में आया, ऑक्टल में आया। समझ में आई बात? ये क्या आ गया, ऑक्टल में आ गया। समझे? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं,
आप पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं आगे दूसरा एक मेथड बताऊंगा जो कि वो और आसान लगेगा आपको, फिर इजिली आप उससे भी कर सकते हैं। जो आपको आसान लगेगा आप वही से परफॉर्म कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, इतना क्वेश्चन करवा दूंगा कि एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले फिर मैं एक कहता हूँ कि ये 4 और 2 कितना जोड़े तो क्या आया, 6 आया। मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए 5 और 3 क्या आया, 8 आया। लेकिन क्या 8 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं। बोलिए क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए 8 हमारा जो है ऑक्टल में पॉसिबल नहीं है। ऑक्टल में पॉसिबल कहाँ तक है, बस 7 नंबर तक में, मतलब 7 ही हम मैक्सिमम डिजिट जो होगा लिख सकते हैं। ये सब देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था जब आपको ऑक्टल बता रहे थे कि ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। उस वक्त मैंने बताया था कि ऑक्टल में मैक्सिमम डिजिट्स कौन सा हो सकता है, मिनिमम डिजिट कौन सा हो सकता है, ये सब मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक ना। तो ये 8 संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 को कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, ऑक्टल में। जब 8 को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 8 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे आया 1, 1 टाइम में ही लगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0, ऐसे लिख देते हैं। फिर आप इसका अब आगे तो होगा नहीं, ये हम क्या लिख दिए, 1 और 0, सम हो गया 0 और 1 क्या हो गया, कैरी, है ना। ये हो गया कैरी और ये हो गया सम। सो वी हैव टू राइट इट हेयर। 5 3 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और फिर एक हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे फिर से इसको जोड़िए, 6 1 7 1 8, फिर 8 आ गया। फिर 8 को आप कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल में। जैसे ही आपका फिर से 8 आया, फिर उसको आप क्या करिए, कन्वर्ट कीजिएगा। कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा क्या, 1 0। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 और 0। समझ में आया इतना बात, क्लियर है। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसी को मैं दूसरे टाइप से भी कहूँ तो आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको आसान लगे ना आप उसी को परफॉर्म कीजिए, उसी मेथड से आप कीजिए, आपको वो अच्छा लगेगा और उसमें आप इजीली कर भी सकते हैं, सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं सेम क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन को अगर लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, देखना यही सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 3 और 4, फिर ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ठीक है। इसको आप जोड़िए, 4 2 कितना आया, 6। क्या यह ऑक्टल में संभव है, बिल्कुल संभव है, तो छोड़ दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया, 5 3 8, ये आ गया 8। क्या यह ऑक्टल में संभव है, नहीं। ऑक्टल में संभव है नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें 8 घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 घटा देंगे। यहाँ पे भी आप 6 लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। 8 घटा देंगे, ये कितना बचा, ये 0 हो गया, 8 में 8 गया, 0 हो गया। जैसे ही आप 8 माइनस करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि हम एक कैरी जनरेट कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही 8 को आप माइनस कीजिएगा, एक कैरी आप क्या करिएगा, जनरेट कर दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऐड 1 मोर कैरी इन द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है ना। अगले कॉलम में हम लोग फिर से 1 को ऐड कर देते हैं। फिर इसको आप जोड़िए, 6 1 7 1 8, यहाँ आ गया आपका 8। फिर से आप क्या कीजिए, 8 को माइनस कीजिए, फिर आपका ये क्या आगा, 0। फिर से आप क्या करेंगे, एक कैरी को जनरेट कर चुके हैं तो ये आ गया, यहाँ कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे, ये 1 लिख देंगे। आंसर मिला के देख लीजिए, 1006 है, 1006। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक दोनों मेथड। चलिए यहाँ पे आइए हम देखते हैं, अब इसको करते हैं दोनों मेथड से, इसको भी अप्लाई करके हम देखते हैं, ठीक है। आप करिएगा, देखिए ये 6 + 1 ये भी आपका एडिशन ही है, ठीक। 6 4 10, क्या आ गया आपका, आया ये 10, ठीक है। इसको आप माइनस कर दीजिए, क्या 8, क्या बचा 2, ठीक है ना। 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा, ये हम माइनस कर दिए। बट एक क्या किए, कैरी जनरेट कर दिए, ये हम एक यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे आइए, 6 + 5 + 1 कितना आ गया, 12, आप यहाँ पे लिख दीजिए 12। फिर से आप क्या करिए, 8 को माइनस कर दीजिए, है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 4। अब फिर से हम क्या किए, एक कैरी जनरेट हो गया, 3 2 5 1 6, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी क्या होगा 6। सो आंसर आपका क्या आया, 6 4 2। क्या आया, 6 4 2। समझ गए, 6 4 को जोड़ दिया मैंने, क्या आया 10। 10 में से 8 घटा दिए, बचा 2 और हम एक क्या किए, कैरी जनरेट कर दिए, यहाँ पे कैरी आ गया। फिर 6 5 11 1 12, 12 में से फिर हम क्या किए, 8 घटा दिए, आया 4। ऊपर से फिर हम क्या किए, एक कैरी जनरेट किए, 3 2 5 1 6। यहाँ पे अब कुछ आगे है करने को नहीं, 6 हमारा ऑलरेडी ऑक्टल में है तो कैरी लेने का जरूरत भी नहीं है, ना ही 8 घटाने की जरूरत है। हम क्या किए, यहाँ लिख दिए 6। सो आंसर क्या हो गया, 6 4 2। दूसरे मेथड से मैं इसी को कर रहा हूं, देखिएगा आंसर आपका सेम आता है कि नहीं आता। ये हो गया आपका 2 6 एंड देन 6, 6 4 क्या हो गया, 10 आ गया, है ना। क्या आया 10, तो 10 को आप क्या करो, पहले कन्वर्ट करो ऑक्टल में। 8 में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है ना। 8 और ये माइनस कीजिएगा 2 तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस नहीं करना है, जैसे 8 में भाग दीजिएगा, जैसे ये
मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक में दीजिएगा, ये क्या बचा 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो आपका भागफल रहता है वो यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर शेष रहता है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तो संभव है नहीं, तो हम इसको ऑक्टल में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1 और 2, ये हो गया क्या ऑक्टल में। जब ये 1 और 2 ऑक्टल में हो गया तो आप ये 2 आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, मतलब जो सम है वो आप क्या लिखोगे, सम को आप लिख दोगे, और जो कैरी बचा वो आप आगे यहाँ पे आगे बढ़ा दो। समझ में आई बात, ये 2 हो गया। फिर आगे जोड़िए, 6 5 11 1 12 आया। अब आप क्या करेंगे, 12 को आप कन्वर्ट कीजिए ऑक्टल में, ठीक है। तो इसको आप करिएगा तो क्या होगा, फिर से 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। ये हमारा मतलब 1 और 4 ये हमारा हो गया ऑक्टल में। यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर से हमारा क्या मिला 1 कैरी, यहाँ पे 1 और 4 है तो 4 हमारा क्या हो गया सम, एंड 1 गया कहाँ पे कैरी, अगले में जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6, ये हो गया हमारा 6। बोलिए, देखिए दोनों मेथड से आप यूज कीजिएगा, दोनों मेथड से आंसर आपका क्या आया, सेम आया। तो आपको जो आसान लगता है आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, जरूरी नहीं है कि दोनों मेथड हम इम्प्लाई करें या दोनों मेथड का यूज किए, वो तो मैं आपको बता दिया कि आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले तो लिख लें, फिर उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, नोट करके आप लिख लीजिए। whenever column addition is greater than or equal to 8, subtract the 8 and generate carry to the next column। क्या बोले थे, जब अगर सम करते हैं किसी का 8 आता है ना, जैसे कि यहाँ पे आप लिखे 7 और 1, इसको आप अगर ऐड करते हैं 7 और 1 को तो क्या आता है 8 आता है। जब 7 और 1 को ऐड किए 8 आया, 8 में आया तो ये हमारा क्या है, संभव तो नहीं है ऑक्टल में। वही कह रहा है कि 8 से या तो 8 के इक्वल है या तो 8 से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जनरेट 1 कैरी। तो हम 8 से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ये हमारा क्या आ गया 0, और एक कैरी को जनरेट कर देंगे यहाँ पे आ गया हमारा क्या 1। समझ में आया, एंड कैरी जनरेट टू द नेक्स्ट कॉलम, अगले कॉलम में। यहाँ कुछ नहीं था तो इसलिए हम 1 लिख दिए। आगे देखते हैं, इफ द सम इज लेस देन 8, अगर यही 8 से कम है, देन राइट द ऑक्टेन नंबर। अगर यही बोले 6 और 1 ये जोड़ना है तो 7 है, तो 7 तो हमारा एज इट इज पॉसिबल है ऑक्टल में, तो हम लिख दिए क्या 7। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बार बार आपका शिकायत रहता है कि सर आप क्या लिखे समझ में नहीं आता आपके लेक्चर में, तो बता दे रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे इसको बनाइएगा, अलग अलग मेथड से मैंने बताया है तो आप बनाइएगा। बगल में ये भी कहीं पे आप लिख लीजिएगा कि हम यहाँ पे याद रहेगा आपको, जैसे कि इसमें तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें लिखना पड़ेगा ये सब। बोलिएगा क्यों, तो अभी तो याद रहेगा, मान लीजिए नोट्स बना रहे हैं अभी तो ठीक है, अभी करंट पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा। लेकिन यही चीज अगर आप 2 महीने के बाद जब आपका एग्जाम होगा उलट के आप पढ़िएगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे 4 कैसे 2 कैसे आ गया, 4 कैसे आ गया, 6 आ गया, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं। आप तो सोचोगे कि 6 4 तो 10 होता है, तो 10 का 0 होना चाहिए, 1 जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो जब आप ये लिखे रहेंगे ना, ये वाला बगल में 10 को आप कन्वर्ट किए होंगे, 12 को कन्वर्ट, तो आपको पटाख से याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम कन्वर्ट किए हैं ऑक्टल में, जो भी नंबर आया उसको क्या किए हैं ऑक्टल में कन्वर्ट किए हैं, फिर सम को लिखे, फिर जो एक बचा कैरी बचा उसको आप अगले कॉलम में ऐड किए, तो ये सब याद रहेगा। तो आप ना इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, और ये बनाइएगा यहाँ पे आप नीचे में, ये भी आप साइड में ऐसे करके रफ में करके इसको लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। आइए ये समझ गया। आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको कि और हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन है आपका 3 5 4। अब देखिए ये है आपका 3, ये है आपका 5 और ये है आपका 4, फिर आपका ये है 2 6 और 6, और फिर आपका है 1 2 और 3। ऐड कर लीजिए, आसान है। देखिए 2 डिजिट 2 वाला जो रहेगा आपका वो तो आप आसानी से फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन 3 वाला भी मैं बता रहा हूँ, 3 कॉलम वाला या 3 रो वाला जो है, या 3 इनपुट कह लीजिए अलग अलग वाला, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको भी आराम से आप कर सकते थे। देखिए 6 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा 10, और 10 में से 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा 13, तो 13 ना आया, तो यहाँ पे 13 हमारा ऑक्टल में होगा नहीं। आप इसको कर दीजिए 1 टाइम में, और ये क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए। कैरी मिला 1, 1 को आप कैरी को क्या करिए आगे बढ़ा दीजिए। समझ में आया क्या, ठीक।
देखिए आगे हम बढ़े, देखिए ये क्या हो गया, 5 एक 6, 6 6 12, एक 13, एक 14, फिर से आ गया 14। अब 14 फिर संभव है नहीं, अब इसको भी क्या कीजिए 8 से आप भाग दीजिए, ये हो गया ये और ये हो गया 6। सो यहाँ पे ये क्या होगा 6 और एक कैरी आप क्या करिए आगे यहाँ भगा दीजिए, तो 3 2 5 एक 6 एक 7, यहाँ लिख दीजिए क्या 7। देखिए ये 7 तो ऑक्टल में संभव है, आप लिख दीजिए 7। क्लियर। इसी को दूसरे मेथड से जो हम कर रहे थे वो मेथड भी आप यहाँ पे अप्लाई करके आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं आपको 3 5 4 2 6 6 1 2 3। देखिए जो समझ में आए आप वही कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई और करिएगा। यहाँ पे क्या आया 13, इसमें 8 घटाइएगा कितना बचेगा 5। ठीक है 5 लिख दिए, एक हमारा क्या हुआ यहाँ जुड़ गया, ये क्या हुआ 14, राइट ना। यहाँ पे आप 8 माइनस कीजिए क्या बचा 6। ठीक, एक आप इधर जोड़ दीजिए। अब ये क्या हुआ 1 3 1 4 2 6 1 7। सो यहाँ पे आया आपका क्या 7, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 7 और इसको आप लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल में, मिला लीजिए 765 765। बोलिए ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपका कुछ है, ये है ऐसा करके है। देखिए यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, जब ये बनाइएगा ना तो ये वाला साइड में लिख दीजिएगा आप, याद रहेगा। फिर ये मेथड आपको बनाना होगा तो वही सेम चीज है, ऐसा बना दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, एक है 5 6 7, क्या है 5 6 7 एंड देन 2 4 3, राइट। ये हो गया 7 3 10, 10 में से आप 8 घटा दो, कितना बचा, ये बचा 2, एक कैरी जनरेट हो गया यहाँ। 6 4 10 1 11, 11 में 8 घटा दो, ये कितना बचा 3, एक कैरी जनरेट करा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया 5 2 7 1 8, 8 में से 8 घटाइए कितना बचा 0, एक आप यहाँ पे कैरी मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे लिख दो, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे फिर से एक क्वेश्चन और कर लीजिए, है ना। ये एक हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लें, तीसरा क्वेश्चन है आप कर लीजिए, इसको भी कीजिए। देखिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4 कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, बनाइएगा साथ साथ लिखते जाइए, मन करे वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। आप अगर खुद से बनाते हैं ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये एग्जाम में अब मान लीजिए पूछ देता है, अगर आप बना दीजिए सही का सही बना देते हैं तो आपको नेट नंबर मिल जाएगा, जितने मार्क्स का रहेगा ना उतना का उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक, और नहीं तब तो फिर आप जान ही रहे। चलिए इसको आप कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 7 4 11 है ना, क्या आया 11, 11 को हम घटा देते हैं किसमें 8, ठीक है ना, क्या आ गया 3 आया। ठीक है, फिर यहाँ जाइए, एक हमारा यहाँ पे आ गया 5 3 8 1 9, 9 में आप फिर 8 को घटाइए क्या बचा 1, यहाँ पे एक कैरी जनरेट कर दीजिए। फिर 8 5 13, 13 यहाँ पे फिर आप माइनस कीजिए, ये क्या बचा 5। ठीक है ना, एक कैरी यहाँ पे फिर जनरेट कीजिए, 6 2 8 1 9, ये हो गया 9, ये हो गया -8, फिर क्या बचा 1। ठीक है ना, यहाँ पे एक कैरी फिर जनरेट कीजिए, 6 3 9 1 10, यहाँ क्या बचा 10, 8 माइनस कर दीजिए, ये बचा 2 और एक बचा ये कैरी। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद था, यहाँ पे आप दशमलव पुट कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया ऑक्टल। समझ गए इस बात को। हाँ, एक क्वेश्चन आप खुद लिख लीजिए, आपको बनाइएगा आप इसको। ठीक, 5 2 6 7.356, 7 2 8, 8 संभव है नहीं, 7 7.546, इसको आप बनाइएगा। एक दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिए 5 4 6 3 2 4, है ना, सब ऑक्टल में ही है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम ऑक्टल का ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप डेसिमल मान लीजिएगा। ये हो गया आपका 5 3 2 1 6 7, इसको भी आप बनाइएगा, है ना। ये दो क्वेश्चन आपको मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको बनाइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, क्या कर रहे हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का। फिर से मैं यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको मालूम हो कि जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं ना अपना, या आवर्स का जो घटाव होता है या जोड़ होता है,
तो उसमें से आप कैरी करते हो ना, बोरो करते हो, तो क्या करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था पिछले में भी, अगर ये 2022 है, ये 5 है और ये 4 है, यहाँ 3 है, ये 8 है और ये 1990 है, इसको घटाना होगा तो क्या करेंगे, 4 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाता है 1, अब यहाँ पे ये 5 है, 5 में से तो ये 8 घटेगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे, इससे बोरो करेंगे, इससे हम एक पैंचा लेंगे, जब इससे आप पैंचा लोगे तो ये 2 में से 1 नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 12 आएगा, है ना, क्योंकि ये साल है और ये मंथ है, तो जब इसको 1 साल आप लिए हैं यहाँ से, 1 साल अगर यहाँ से लिए हैं तो कितना मंथ लिए हैं, 12 मंथ लिए हैं, ठीक है ना, तो जब इससे आप लिए हैं तो ये 12 मंथ हो गया, तो 12 5 17, है ना, और 17 में 8 घटाइएगा कुछ यहाँ पे, समझ में आई बात, 8 9 17, ठीक है, ये लिखिएगा, तो इस तरह से हम करते हैं, तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, बोलिएगा कहाँ पे, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, समझिए इस चीज को, देखिए ये है आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, क्या 3 में से माइनस होगा क्या 4, नहीं, 3 में से 4 संभव नहीं है, तो क्या करेगा, ये इससे पूछेगा कि भाई कुछ दे दो हमें, ये करेगा चल ठीक है मैं 1 दे देता हूँ, बट यहाँ पे ये 1 तो इसको देगा, लेकिन वो 1 का मतलब क्या है, 8, क्योंकि ये नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल है, समझ रहे हैं, जब आप वेट का बात करिएगा ना तो यहाँ पे वही सेम चीज चलता है, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना देगा, यहाँ से हम 1 लिए, 1 लिए का मतलब यहाँ से 8 लिए, समझे, तो 8 लिए, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, जब आप इससे कैरी कर बोरो कर रहे हो तो यहाँ से 1 आपने किया, 1 लिया जो कि हमारा कितना बराबर है, 8 के बराबर, तो 8 3 11, 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 4 11, अब देखिए इससे तो आप ले लिए थे, इससे तो आप लिए थे ना, अब हम इससे क्या करेंगे, कैरी करेंगे, इससे फिर बोरो करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1 तो आप ले लिए थे तो यहाँ बचा 3, यहाँ से जब आप 1 लिए थे तो इसके पास कितना बचा 3, अब जब यह 3 है तो 3 में से 6 फिर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इससे पूछेंगे, ये इससे पूछेंगे तो ये क्या करिएगा, इससे आपको 1 देगा, अब 1 का मतलब फिर क्या 8, और 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 3 11, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है 5 बचा, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ बच गया था कितना 6, 6 में से 5 गया, क्या मिला 1, ये हमारा हो गया क्या, सब्ट्रैक्शन, कितना का, ऑक्टल, समझे नहीं समझे, रिपीट कर दे रहा हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन भी कर दूंगा, 3 है, 3 में से 4 जाएगा नहीं, हम इससे पैसा लिए, बोरो किए, तो ये इससे 8 आ गया हमारा, 1 ही बोरो करेंगे, 4 में से 1 हम यहाँ लिए, लेकिन वो 1 का मतलब क्या है, 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल सब्ट्रैक्शन है, यही हेक्सा का बात होगा तो 16 होगा, है ना, ऑक्टल सीख गए, हेक्सा सीख गए, तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक बोरो किए, यहाँ हो गया 8 3 11, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, यहाँ पे बच गया 3, फिर यहाँ से आप फिर बोरो किए, क्योंकि 3 में से 6 भी नहीं जाएगा, एक बोरो किए, ये हो गया 3 और प्लस 8 3 11 में 6 गया 5, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 5 7, समझ गए, आगे देखिए दूसरा इसमें करिए देखिए जब 4 में से 5 घटाइएगा, घटेगा क्या, नहीं, जब 4 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, संभव ही नहीं है, ये क्या करेगा, इससे पूछेगा कुछ है तो दे दो, ये क्या करेगा, चलो ठीक है 1 आप हमसे ले सकते हो क्योंकि इसके पास है, ये दिया, अब 8 है, ये लिया, 1 देने का मतलब फिर कितना लिया, 8 लिया, क्योंकि हम ऑक्टल का बात कर रहे हैं, तो ये हमारा 8 हो गया, 8 4 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 5 12, 7 हो गया, यहाँ बचा कितना 1, अब 1 में से 6 भी नहीं जाएगा, तो इससे अब पैसा लिया, मतलब 1 इससे बोरो किया, ये हो गया, जब इससे लिया तो ये हो गया क्या, यहाँ था 1, अब हो गया कितना 9, 9 में से 6 जाएगा कितना 3, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 8 बराबर क्या 9, 9 में से 6 गया 3, अब यहाँ से तो 1 ले चुके थे आप, ठीक है, जब यहाँ से लिया तो ये हमारा कितना हो गया 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, आंसर आपका क्या हो गया 3, समझ में आया, यहाँ पे आप, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, हालांकि देखो ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, 1 में से 1 बराबर 8 है, तो आप यहाँ पे आप लोग, तो आप ये ध्यान रखना, ये सब लिख मत देना तुम लोग, हम बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि हम तीसरा क्वेश्चन एक और कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 6 5 3, 6 5 3 और है 1 7 7, इसको आपको घटाना है, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे, इससे पैसा लिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 8 9 10 11, 11 में से 7 गया 4 बचा, ठीक है, यहाँ बचा कितना 4,
फिर नहीं घटेगा, हम इससे फिर करेंगे क्या, कैरी। अब ये 4, 8 4 12, एक इससे लिए तो 8 4 12, 12 में से 7 गया, फिर क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ बचा 5, 5 में से गया कितना, 4। सो आंसर क्या हो गया आपका, 4 5 4। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, बोलिएगा वेरीफाई कैसे होगा, तो इस चीज को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और इस चीज को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। जब कन्वर्ट करोगे तो दोनों को माइनस करके देखना, जब दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आपका ये आएगा ऑक्टल में। मतलब कहने का, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो। जब इसको और इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। होप सो समझ गए होगे, इसका भी आप एक नोट करके लिख लीजिए। देखिए, इन द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन द ऑक्टल नंबर वी यूज द सेम रूल्स एज यूज्ड इन अ डेसिमल सब्ट्रैक्शन। हम सेम चीज ही कर रहे हैं ना, जैसा हम डेसिमल में परफॉर्म करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, ऑक्टल में भी कर रहे हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए 4 और 5 में हमको 6 घटाना होगा तो क्या करते थे, इससे एक पैंचा लेते थे, 10 5 15 हो जाता था, इससे लेते थे, इसके पोजीशन को लेते थे, इसका पोजीशन का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 5 15 हो जाता था, 15 में 6 हो जाता था, कितना होता था 9 हो जाएगा, है ना, 9 6 15 हो गया, यहाँ पे बच गया क्या 3। कुछ इस तरह से करते थे, यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो वही इसलिए कहा जा रहा है कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में ऑक्टल नंबर का जो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होता है, वी यूज सेम रूल्स एज यूज्ड इन डेसिमल सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स इफ द माइंड नंबर फ्रॉम विच सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, माइंड इसको बोलते हैं और ये सेकेंड नंबर हो गया जिसको कि घटाना है ना, इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड इज लेस देन सब्ट्रेंड, है ना। अगर इससे छोटा होता है तब क्या होगा, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिस देखो यहाँ पे हो गया, एक माइंड हो गया और एक हो गया सब्ट्रेंड, ठीक है। सब्ट्रेंड किसको बोल रहे हैं, जो उसको की घटाना है, तो ये हो गया आपका क्या, सब्ट्रेंड। आप अपने हिसाब से एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ये हो गया माइंड, ठीक है ना। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये माइंड आपका छोटा है और शायद ये सब्ट्रैंड बड़ा है, तो अभी नहीं कह रहे पॉसिबल है, आगे हम देखेंगे, माइनस संभव है, यूज करेंगे, आगे बताएंगे। बट प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, माइंड बड़ा रहता है, सब्ट्रैंड छोटा रहता है, तब हम जो डिजिट आता है वो एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, समझ रहे बात को। क्लियर है। देखिए मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ आपको, ये आप कर लीजिएगा सही तो इसको, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स द माइंड नंबर फ्रॉम विच सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ये माइंड नंबर है जिसमें कि दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इज लेस देन सब्ट्रेंड, है ना, इज लेस देन सब्ट्रेंड। सब्ट्रेंड किसको बोलते हैं, नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, देन वी टेक बोरो एंड रिटर्न कैरी। कहने का मतलब ये अगर बड़ा रहेगा, ये अगर बड़ा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इससे एक बोरो करेंगे, ठीक है। अगर ये बड़ा रहेगा तो इससे हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे और फिर जो भी होगा लिखेंगे और एक कैरी को हम क्या करेंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है ना। समझ गए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहले तो और कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, कुछ कीजिएगा, मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका 3 5 4 2, ठीक है ना, 1 3 7 6, इसको घटाइएगा, 6 7 4 3 2, 5 5 4 3, यहाँ पे आप कर लीजिए 4, कुछ ये घटाइएगा, इस दोनों को आप जो है घटा के देखिएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 7 6 5 4 1, 8 संभव नहीं है, 8 आपको लिखना नहीं है, 7 लिख दीजिए, ठीक है, 4 3 2 1, कुछ ये आपको है, ये घटाइएगा, ठीक है ना। मन करे आपका यहाँ पे अच्छा ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसको आप क्या करिए, लिख दीजिए, ठीक। चलिए